नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संगठन में विश्व शांति में योगदान ये टॉपिक चल रहा है। एंडिंग की तरफ वह भाग जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है UNO, सबसे पहले बढ़िया चीज़ है UNO। यदि हम बात करें ये माँ की जाति क्या है, UNO, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बढ़िया। UNO सबसे बात है कि UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और आपको पता है जब स्थापना हुई थी उस प्रारंभ में ये चीज़ ध्यान में रखने, प्रारंभ में कितने सदस्य थे, 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 51 सदस्य। और वर्तमान में आपको पता है वर्तमान में 193 सदस्य देश है। और जो आपको पता है दक्षिणी सूडान है, कौन सा है, दक्षिणी सूडान। तो इस चीज़ को आपको विशेषता क्या करने हैं, समझने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। प्रारंभ में इसके 51 सदस्य थे, वर्तमान में 193 सदस्य देश है। और आपको पता है दक्षिणी सूडान इसका 193 सदस्य है वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है बहुत ही बड़ी चीज, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग सुरक्षा परिषद का भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य, 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनेगा। वो शानदार क्वेश्चन है, 8वीं बार सदस्य बनने जा रहा है भारत। और आपको ये सन भी पूछ सकते हैं कि कब, 2021 और 23 में ये सदस्य बनने जा रहा है। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है 8वीं बार भारत। और 2021 से 23 तक ये क्या बनने जा रहा है, मतलब अस्थायी सदस्य के रूप में दावेदारी रखने जा रहा है। तो ये चीज़ भी आपको विशेषता क्या रखनी है, समझना है। नहीं, अब पढ़ते हैं आगे, देखिए। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संगठन में विश्व शांति में इसका योगदान, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ को यदि हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ को आज विश्व के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा सकता है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज विश्व के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच के नाम से जाना जाता है। आशावादी लोगों ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसकी आत्मा में विश्वास सरकार के दर्शन किए थे। आपको पता है आशावादी लोगों ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसकी आत्मा में क्या किया, विश्वास किया, सरकार के दर्शन किए। लेकिन यह कोरा अतिवादी सिद्ध हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव रहे डेग हैमरशोल्ड ने इस सत्य को स्वीकार करने से कोताही नहीं बरती। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। आपको यह भी पूछा जा सकता है यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे, त्रिगवेली, नॉर्वे का। और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, नॉर्वे के, और वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस।
ये भी बहुत शानदार टॉपिक है, इस चीज़ को भी आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे कौन, आपको पता है महासचिव त्रिगली, नॉर्वे के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः समझना है। उसके बाद में यदि आपसे प्रश्न पूछ लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा में ये ध्यान में रखना है, महासभा में 1953 में भारत की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित ने संबोधित किया। वो शानदार टॉपिक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। 1953 में मतलब 8वें महासभा, 8वां सत्र था ये, 8वां महासभा को इन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। 8वां महासभा को क्या किया था, संबोधित। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा में 1953 में भारत की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित ने इसको क्या किया था, महासभा को संबोधित किया था। यह संबोधित करने वाले भारत की क्या थी, प्रथम महिला थी। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बहुत शानदार टॉपिक है, इस चीज़ को आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। फिर चलते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के आज के विश्व के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा सकता है। आशावादी लोगों ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसकी आत्मा में विश्व सरकार के दर्शन किए थे, लेकिन यह कोरा अतिवाद सिद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव रहे कौन, डेगर हेमशोल्ड ने। डेगर हेमशोल्ड ने यह चीज़ बहुत ही बढ़िया शानदार, डेगर हेमशोल्ड ने इस सत्य को स्वीकार करने में कोताही नहीं बरती और कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें नरक से बचाने के लिए भी उसका जन्म हुआ है। तो आपको बताएं, बहुत बढ़िया सदस्य डेगर हेमशोल्ड ने कहा कि भारतीय कोताही नहीं बरती और कहा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए भी इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसके बाद में देखो, स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलसा भारत विश्व, आपको पता है जो बहुत शानदार टॉपिक है कि स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध, बहुत शानदार टॉपिक कि स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलसा विश्व आगत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ के गठन को क्या हुआ, उद्यत हुआ। तो स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलसा विश्व आगत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ के गठन को उद्यत हुआ, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण, ये भी ध्यान में रखने, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसार से अवगत करा दिया गया था। राष्ट्र संघ एक अधूरा प्रयास था। राष्ट्र संघ क्या था, एक अधूरा प्रयास था जो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। जो आपको पता है किसको नहीं रोक सका, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। तनावपूर्ण संबंधों, विजेताओं, पराजित राष्ट्रों की परछाइयों में पुनः प्रयास हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक नया विश्व संगठन उदित हुआ। यह भी ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक नया विश्व संगठन, पहले आपको पता है, यह भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ से पहले क्या था। तो यूएनओ से पहले आपको पता है राष्ट्र संघ था। क्या था, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 और इसका जो संस्थापक था, स्थापना करने वाला, वो था वुडरो विल्सन। अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। इस वुडरो विल्सन ने इसकी आपको पता है क्या की थी, यूएनओ की स्थापना की थी। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो यूएनओ के पहले उससे क्या था, राष्ट्र संघ था। और राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है 10 जनवरी 1920 को हुई थी। और राष्ट्र संघ का स्थान किसने लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे देखिए तो हथियारों, आगे तनावपूर्ण संबंधों को विजेता और पराजित राष्ट्रों की परछाइयों में पुनः प्रयास हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक नया विश्व संगठन उदित हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने चुटकी लेते हुए बताया कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग। तो ये भी चीज पूछी जा सकती है कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर कौन सी है, जुबानी जंग। ये बेहतर होगा कि एक ऐसा विश्व मंच बनने जहां दुनिया के सारे देश एकत्रित हो, एक दूसरे का सिर खाए न की कलम करें। तो ये चीज भी आपको विशेषतः समझना है कि
चर्चिल ने कहा कि आपको पता है बहुत शानदार टॉपिक है। चर्चिल ने कहा क्या था? चर्चिल ने कहा था चुटकी लेते हुए कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग लड़ी जाए। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है कि एक नई विश्व संकट उदित हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने चुटकी लेते हुए, आपको पता है चुटकी लेते हुए बताया कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग। ये बेहतर होगा कि एक ऐसा विश्व मंच बने जहाँ दुनिया के सारे देश एकत्रित हो और एक दूसरे सिर खाए न कि सिर का न करे कलम। उसके बाद में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्जन के बाद, सर्जन का मतलब होता है निर्माण। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्जन के बाद यदि विश्व पटल पर भीषण युद्धों का सहारा नजारा लगातार देखने को मिला, लेकिन युद्धों से इतर मसलों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रभावी मंच का दर्जा अवश्य प्राप्त कर लिया। इसलिए अनेक कमजोरियों के बावजूद ये विश्व संस्था आज भी क्या है? प्रासंगिक है। मतलब इतनी कमजोरियों के बावजूद, इसलिए अनेक कमजोरियों के बावजूद ये विश्व संस्था आज भी क्या बनी हुई है? प्रासंगिक बनी हुई है। उसके बाद में देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये भी चीज़ आपको समझना है कि दूसरे विश्व युद्ध, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या थी? आवश्यकता हुई। मतलब आपको पता है जो राष्ट्र संघ था नहीं, राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना आपको मैंने बताई थी 10 जनवरी 1920। न तो ये प्रथम विश्व युद्ध को बचा पाई, न तो ये प्रथम विश्व युद्ध को टाल पाए, भाई प्रथम विश्व युद्ध नहीं टाल पाए, और न ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाल पाए सेकेंड वार, न ये द्वितीय विश्व युद्ध के बच पाए। तो इसलिए एक संस्था का क्या हुआ? निर्माण हुआ, और वो संस्था थी आपको पता है, मतलब राष्ट्र संघ का जो अंत था, राष्ट्र संघ का जो अंत था नहीं, अंत वो 1946 में हो गया, और इसका स्थान आपको पता है यूएनओ ने ले लिया। किसने ले लिया? यूएनओ ने। तो इस चीज़ को आपको विशेषता क्या करनी है? समझना है नहीं। तो आपको पता है बहुत शानदार टॉपिक है। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं कि राष्ट्र संघ के मतलब न तो प्रथम विश्व युद्ध को बचा पाया, न द्वितीय विश्व युद्ध को बचा पाया। कौन? राष्ट्र संघ। तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थापित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या महसूस हुई? आवश्यकताएं महसूस हुई। तो ये चीज़ भी आपको समझना है, आवश्यकताएं महसूस हुई। संगठन की धारणाएं के बारे में विभिन्न विचार थे। एक विचार के अनुसार ये बात करें कि संगठन राष्ट्र संघ के समान ही होना चाहिए, मतलब जो राष्ट्र संघ था उसके समान ही होना चाहिए, उसके इक्वल, लेकिन उससे शक्तिशाली साबित हुआ। दूसरा विचार था कि संगठन का स्वरूप युद्ध के बाद ही इस चीज़ को भी आपको समझना है कि युद्ध के बाद जैसे ही आपको पता है युद्ध हुआ तो ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, दूसरा विचार संगठन का स्वरूप युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुभवों से निश्चित होना चाहिए। ये विचार था कि अंत में इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, विश्व के प्रमुख 5 राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापना हुई थी, विश्व के 5 ऐसे राष्ट्र थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा समर्थन, मतलब इन यूएनओ के जो 5 स्थायी सदस्य देश थे, इन यूएनओ के 5 स्थायी सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण क्या दिया था? योगदान दिया था। इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या करना है? समझना है। तो आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या हुई? आवश्यकताएं महसूस हुई। तो संगठन की धारणा के बारे में विभिन्न विचार थे। एक विचार के अनुसार नया संगठन राष्ट्र के समान होना चाहिए। दूसरा विचार था कि संगठन का स्वरूप युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और अनुभवों से निश्चित होना चाहिए। ये विचार अंत में इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। उसके बाद में देखो और बढ़िया टॉपिक आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा समर्थन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। मतलब यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को। हमारे भीम जी भी बहुत जीके के मास्टरमाइंड है, पेपर डाउनलोड करते हैं। दिवेर का युद्ध कब हुआ था भीम जी? वेरी गुड, 1582 में, 52 में नहीं, 1582 में। भूल गए आप। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्रों में इसकी स्थापना थी। दिवेर के युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? मेवाड़ का
वेरी गुड, बहुत जिंदे रहो 2 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्र जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के द्वारा समर्थन कर देने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसके क्या हुई थी, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसी दिवस को स्थायी रूप में, आगे देखिए, इसी दिवस को स्थायी रूप में हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में माना जाता है या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली बैठक, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा की पहली बैठक 10 जून 1946 को, इस चीज़ को भी आपको विशेषतः समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली बैठक 10 जून 1946 को लंदन में हुई, जहां केवल 3 महीने पहले राष्ट्र संघ को समाप्त करने, मतलब 1946 में आपको पता है लीग ऑफ नेशंस की समाप्त हो गया, तो ये चीज भी आपको विशेषता क्या करने हैं, तो आपको पता है बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो 1946 में लीग ऑफ नेशंस क्या हो गई, समाप्त हो गई, इस चीज को भी आपको समझना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को पहली बैठक 10 जून 1946 को लंदन में हुई, जहां केवल 3 महीने पहले राष्ट्र संघ को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। ये ध्यान में रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली बैठक, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की जो पहली बैठक थी वो 10 जून 1946 को लंदन में हुई, जहां केवल 3 महीने पहले राष्ट्र संघ को समाप्त करने के लिए राष्ट्र संघ की असेंबली की आखिरी बैठक हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं, जिनमें इसके संगठन, शक्तियां और कार्यों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो इस चीज को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की जो पहली बैठक थी वो 10 जून 1946 को लंदन में हुई, जहां केवल 3 महीने पहले राष्ट्र संघ को समाप्त करने के लिए राष्ट्र संघ की असेंबली की आखिरी बैठक हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, 111 अनुच्छेद हैं, जिनमें इस संगठन की शक्तियां और कार्यों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। उसके बाद में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, ये भी अच्छा टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या क्या थे, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों को समझाइए। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों को समझाइए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में इस चीज को भी आपको समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य इस प्रकार के उल्लेखित किया गया था कि इसके ऑब्जेक्टिव यूएनओ के क्या थे, यूएनओ को ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे। विश्व को युद्ध के विषय से बचाना, यूएनओ नहीं होता तो आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से हम और नहीं बच पाते, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य को इन्होंने बचाया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना इसको उद्देश्य उल्लेख किया गया था कि विश्व को युद्ध की विभीषिका से उन्होंने को क्या किया, बचाना। दूसरा है मानव के मूल अधिकारों, पुरुष, स्त्री और छोटे बड़े राष्ट्रों सभी के लिए समान अधिकार स्थापित करना, कि जो मानव के मूल अधिकार है, पुरुष है, स्त्री है या छोटे बड़े राष्ट्र है, सभी के लिए समान अधिकार क्या करना, स्थापित करना। तीसरा है परस्पर राष्ट्रों के होने वाली संधियों के द्वारा, यह भी ध्यान में रखना है कि परस्पर राष्ट्रों के होने वाली संधियों के द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर और न्याय बनाए रखना। तो आपको पता है परस्पर राष्ट्रों के होने वाली संधियों के द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर और न्याय को क्या रखना, बनाए रखना। फिर चौथी है सभी की सामाजिक उन्नति और लोगों के जीवन, इस चीज को भी आपको समझना है कि सभी की सामाजिक, तो आपको इस चीज को यह समझना है कि सभी लोगों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पता है सभी लोगों की जो परिस्थितियां थी, इस चीज को आपको समझना। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है कि सभी लोगों की, यह चीज को समझना है आपको कि सभी के सामाजिक उन्नति और लोगों के बेहतर जीवन को, स्थान को, स्तर को क्या करना, प्रदान करना। तो विश्व के युद्ध के विभीषिका से इसको क्या करना, बचाना। मानव के मूल अधिकार, पुरुष, स्त्री और छोटे बड़े राष्ट्रों के लिए समान अधिकार को स्थापित करना, ये भी है। परस्पर राष्ट्रों की होने वाली संधियों, जैसे आपको पता है सिंधु नदी जो संधि हुआ था, इसको हम अंदाजा लगा सकते हैं 1960 में सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी विवाद इससे के उदाहरण है। तो आपको पता है परस्पर राष्ट्रों में होने वाली संधियों के द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर, न्याय को बनाए रखना और सभी की सामाजिक उन्नति और लोगों के बेहतर जीवन को आपको पता है बनाए रखना।
ये संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे, लक्ष्य थे? विश्व के युद्ध के विषय को बचाना, मानव के मूल अधिकार पुरुष, स्त्री और छोटे बड़े राष्ट्रों सभी के लिए समान अधिकार स्थापित करना, परस्पर राष्ट्रों की होने वाली संधियों के द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर और न्याय को बनाए रखना, और चौथा है सभी की सामाजिक उन्नति, कि सभी जो यूएनओ के जो सदस्य हैं तो सभी की सामाजिक उन्नति हो, लोगों का बेहतर जीवन का स्तर प्रदान करें। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, तो उसके एम्स क्या थे, यूएनओ के एम्स क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के एम्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के पहले अध्याय के पहले, मतलब उसका चार्टर पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यूएनओ का जो पहला चार्टर है वो चार्टर क्या कह रहा है, देखिए समझना है आपको इस चीज को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, इसका पहला जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय भी किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को क्या करना, सुलझाना। तो पहला आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के पहले अध्याय में कहा गया या पहले अनुच्छेद में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को क्या करना, सुलझाना। तीसरा है समान अधिकारों के लिए आदर और मित्रतापूर्ण संबंध कायम करना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि सभी अधिकारों के लिए आदर और मित्रतापूर्ण संबंधों को क्या करना, कायम रखना। उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य को सुव्यवस्थित करने का इसको क्या बनाना, केंद्र बनाना। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, तो ये भी आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, प्रिंसिपल्स यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य को निम्न प्रकार, पहला है सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का क्या करना, सम्मान करना। तो आपको पता है सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का क्या करना, सम्मान करना। दूसरा है सदस्यों के चार्टर के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना। पहला हो गया सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है सदस्यों के चार्टरों के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना होता है। तीसरा है जो राज्य इसके सदस्य नहीं है वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार क्या करें, कार्य करें। और चौथा है झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक करेंगे, झगड़ों का निपटारा वो क्या करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। इस चीज को भी आपको विशेष से समझना है। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, पहला सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा सदस्यों के चार्टर के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना। और जो राज्य के इसके सदस्य नहीं है, जो राज्य इसके सदस्य नहीं है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें और झगड़ों को निपटाना पूर्ण शांतिपूर्वक करेंगे। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत तक पढ़ लिए हैं, कल हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और भी है। इसका अगला सिद्धांत राज्यों की भू अखंडता, राज्य की भू अखंडता और विरुद्ध के राज्य की भू अखंडता के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग से परहेज पर बल देना। सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की हर प्रकार से सहायता करेंगे, सभी सदस्य वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हर तरीके से हर समय से सहायता करेंगे। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के जो मामले होते हैं, घरेलू मामले होते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का मतलब उनका महासभा का संगठन क्या है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।